नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया गया है। हालांकि रात को सोलन में हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो गया था। लेकिन अब मौसम ने अचानक करवट बदली है। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब सोलन में शुरू हुई है। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बारिश का मौसम इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश हो सकती है। लेकिन इस तरह का मौसम देखने को तो नहीं मिला, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट है। पिछले कल भी था, लेकिन रात को मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला। इस वक्त ठंडी ठंडी हवा सोलन में चली हुई है और रात के वक्त सोलन में जरूर हल्की हल्की बारिश हुई थी। इसके अलावा सोलन के अलावा जिला शिमला में भी, जिला सिरमौर में और कुछ एक जगहों पर अन्य क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश रात को जरूर हुई। सुबह से मौसम बारिश का कई क्षेत्रों में बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं और आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, गर्जना हो रही है, कुछ एक जगहों पर बारिश भी हो रही है, इस तरह की भी सूचना है। और बादल छाने से हल्की हल्की बूंदाबांदी से तापमान में जरूर सोलन के गिरावट देखने को मिली है। कल 30.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान पहुंच गया था। मालूड़ की हम आपको सोलन मालूड़ की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं और सोलन के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उन पर भी घने बादल छाए हुए हैं। तो दूर पहाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन सोलन शहर की बात करें तो अभी फिलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में हो रही है। लेकिन मौसम जिस तरह का बना हुआ है, आसमान पर घने बादल, और मौसम विभाग की माने तो कल भी कुछ इसी तरह का हिमाचल प्रदेश का मौसम रहने वाला है। कल हालांकि ऑरेंज अलर्ट तो नहीं है, कल मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है 2 दिनों का। कल और परसों प्रदेश के जो निचले और मैदानी क्षेत्रों के इलाके हैं वहां पर बारिश, और जो ऊंची चोटियां हैं हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी बीच बीच में जरूर हो रही है, उससे ठंड भी बढ़ रही है। कि यदि हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ के तापमान की, जैसे केलोंग है, तो वहाँ का न्यूनतम तापमान इस वक्त 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और हुक्मसेरी में भी इसी तरह का तापमान इस वक्त चला हुआ है। तो जो प्रदेश के ऊंची चोटियाँ हैं, जो वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर इस वक्त ठंड का मौसम है। लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, जो हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें सोलन है, सिरमौर है, शिमला के क्षेत्र हैं, यहाँ का मौसम आजकल सुहावना बना हुआ है, ना ज़्यादा गर्मी है। हालांकि सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जरूर दिन के समय पहुँच गया है, लेकिन फिर भी सुबह और शाम के वक्त यहाँ का मौसम काफ़ी बढ़िया है। और प्रेम चौहान जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर तो भीषण गर्मी पड़ रही है। यदि धौला कुआं की बात करें तो वहाँ 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। ऊना में भी कुछ इसी तरह का तापमान चला हुआ है। प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 3 तरह का मौसम है। गर्मी का, बीच में ना गर्मी ना ज़्यादा ठंड, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ जाएं तो वहाँ पर थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है। तो सोलन की तस्वीरें, कुछ एक जगहों पर बारिश भी हुई। अगर NH5 की हम तस्वीरें आप यहाँ से देखें तो NH5 पर वाहनों की आवाजाही इस वक्त चली हुई है। NH5 है और बादल घने हैं। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश भी होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और जिस तरह से मौसम विभाग का मानना था और मौसम विभाग के अधिकारी दावा कर रहे थे कि आज ज़्यादा मौसम खराब रहेगा, तो कुछ एक जगहों पर जरूर हुआ है। लेकिन परमाणु में भी बारिश हो रही है। परमाणु की ये सूचना ये डॉक्टर ललित वर्मा जी इस वक्त बता रहे हैं। और बारिश होगी क्या सर, प्रेम चौहान जी पूछ रहे हैं। कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है। अब परमाणु से हमारे को सूचना आई है कि वहाँ पर बारिश हो रही है, तो कुछ एक जगहों पर मौसम जरूर इस वक्त बारिश का बना हुआ है।
राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और रतन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मौसम विभाग की ओर से तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में सोलन में हो रही है। और अब फिर से एक बार फिर बीच में रुक गई थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है। चायल में बहुत तेज बारिश हो रही है। चायल की जानकारी इस वक्त आई है राजू ठाकुर जी की तरफ से, तो दर्शकों के माध्यम से ही हमें सूचना मिलती है कि कहाँ बारिश हो रही है कहाँ नहीं। तो चायल में बारिश हो रही है। हम बात भी इसी तरह की कर रहे थे कि पहाड़ियों पर, दूर पहाड़ियों को अगर देखें तो वहाँ पर अब बारिश हो रही है। इस तरह का मौसम बना हुआ है। और जुब्बल में भी बारिश हो रही है। प्रदीप ठाकुर जी यह बता रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के इस वक्त कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, चाहे उसमें सोलन जिला हो, शिमला जिला हो। कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि मौसम साफ बना हो, लेकिन सोलन में हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में हो रही है। सोलन की तस्वीरें मॉल रोड की हम आपको दिखा रहे हैं, और सामने की पहाड़ियां आप सोलन की देख सकते हैं। नीचे बाईपास का क्षेत्र है जहां सब्जी मंडी और सेब मंडी दिखाई दे रही है। साथ में बाईपास का आप क्षेत्र और घट्टी की पहाड़ियां, ऊंची ऊंची चोटियां सोलन की, और क्रोल पर्वत के ऊपर किस तरह से बादल छाए हुए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। यह तस्वीर सोलन का सुंदर नज़ारा तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और सोलन में इस वक्त मौसम थोड़ा बदला है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर धूप खिली हुई थी, लेकिन अब बादल छाए हुए आसमान पर और हल्की हल्की बूंदाबांदी कुछ एक जगहों पर हो रही है। सिरमौर में तो नहीं हो रही है बारिश, पच्छाद में। जगदीप चौहान जी की जगदीप गौतम जी बता रहे हैं कि सिरमौर जिला में कोई बारिश नहीं है, लेकिन अब रतन ठाकुर जी राजगढ़ में बारिश हो रही है। रतन ठाकुर जी बता रहे हैं कि राजगढ़ में इस वक्त बारिश हो रही है। विद्या ठाकुर जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर सोलन से हमने बुलेटिन शुरू किया था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी है जिस तरह से आ रही है, तो पूरे प्रदेश में कई एक जगहों पर बारिश हो रही है। अब राजकुमारी जी बता रहे हैं कि बद्दी में भी बारिश हो रही है। और तस्वीरें आप देखें कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है, जिसमें बद्दी का क्षेत्र है। बिलासपुर में भी बारिश हो रही है, राजगढ़ में भी बारिश हो रही है। जगदीप गौतम जी बता रहे वैसे सिरमौर में नहीं हो रही है बारिश, तो उनके क्षेत्र में शायद नहीं हो रही होगी। दीपक ठाकुर जी जुड़ गए हैं, पाल की चौपाल, धन्यवाद जी आपका। ऊना में मौसम खराब है, राशिद खान जी इस वक्त बता रहे हैं। और काकू जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में भी बादल छाए हुए हैं, नालागढ़ की वो सूचना दे रहे हैं कि वहाँ पर बादल छाए हैं। राशिद खान जी जुड़े हैं। प्रदीप ठाकुर जी बता रहे हैं कि इस वक्त जुब्बल में बारिश हो रही है। राजू ठाकुर जी बता रहे हैं कि चायल में भी बारिश हो रही है। डॉक्टर ललित जी बता रहे हैं कि परमाणु में इस वक्त बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर 4-5 जगहों की तो सूचनाएं हमें मिली है दर्शकों के माध्यम से कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बादल आसमान पर छाए हुए हैं, घने बादल है, बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में हो रही है। और आशु वर्मा जी बता रहे हैं कि नाहन में बादल है। आशु वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। नालागढ़ में भी बादल है। डॉक्टर किशोर भारद्वाज जी बता रहे हैं कि धर्मशाला में भी नहीं हो रही है बारिश, धर्मशाला का मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं। आशु वर्मा जी बता रहे हैं कि नाहन में भी नहीं हो रही है बारिश। भैया आशु वर्मा जी हमारे पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ हैं वहाँ के, तो उनका हम स्वागत भी करते हैं। चंडीगढ़ में भी मौसम खराब है, अजय दीवान जी यह जानकारी दे रहे हैं। धामला में भी नहीं हो रही है बारिश। अब बिक्की ठाकुर जी धामला की जानकारी दे रहे हैं। जिला सिरमौर का यह क्षेत्र है धामला, और वहाँ की भी जानकारी हमें आई है। नालागढ़ में भी बादल है। नालागढ़ की बलविंदर कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। गणपत जी बता रहे हैं कि अर्की के दुंगड़ में भी हो रही है बारिश। दुंगड़ में भी बारिश हो रही है, अर्की के क्षेत्र है। गणपत जी वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। पाउंटा साहिब में नो बारिश। सन जैन कंवर बीको हमें जानकारी दे रहे हैं। सोमनाथ जी प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बब्बी राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। दर्शकों के माध्यम से हमें ज़्यादा सूचनाएं मिली है। जलंधर में भी बारिश हो रही है जी, में भी बारिश हो रही है। राज दीवान जी हमें जानकारी दे रहे हैं कली में भी नहीं हो रही है बारिश। और
आप लोगों के माध्यम से हमें मिली है कि किस में तेज हवाएं इस वक्त चली हुई है, जिस तरह की जानकारी पुरुषोत्तम भारद्वाज जी हमें दे रहे हैं। देबू भाटिया जी बता रहे हैं कि देरा में हवाएं चल रही है, देरा की जानकारी वहां से आई है। राज दीवान जी पर हमारे जलंधर की जानकारी दे रहे हैं। अनुपम शर्मा जी बता रहे हैं कि अमृतसर में, अब उनके मैसेज को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अमृतसर में ओले गिरे जी, अमृतसर की वो जानकारी दे रहे हैं अनुपम जी। और संजय कंवर बीकेसी स्तौन में बता रहे हैं कि बादल इस वक्त छाए हुए हैं, शाम तक बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना उनकी तरफ से है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है, कुछ एक जगहों पर मौसम खराब बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। उसमें सोलन में है, सोलन में थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हुई थी लेकिन अब वो बंद हो गई है। लेकिन हवाएं यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखें कि हवाएं ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश हो रही है। और वो ठंडी ठंडी हवाएं सोलन से होते हुए मैदानी क्षेत्रों को आगे बढ़ रही है। गुरनाम ठाकुर जी बद्दी में मौसम बारिश का बन रहा है, बद्दी में कोटखाई में भी बारिश हो रही है सर। और दुल्टा जी हमें अभियानी दुल्टा जी जानकारी दे रहे हैं। और लगातार आप लोगों के कमेंटों के माध्यम से हमें जानकारियाँ इस वक्त मिल रही कि किस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए, तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम सोलन का इस वक्त बदला है। मौसम विभाग के अनुसार तो ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी हुआ है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश होगी, इस तरह की मौसम विभाग की संभावना है। लखनऊ में धूप है तेज। सोमनाथ प्रजापति जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सोलन की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि मेरे पीछे पेड़ों की शाखाएं किस तरह से हिल रही है, तो तेज हवाएं यहाँ पर चली हुई, तो उससे मौसम थोड़ा ठंडा बना हुआ। तापमान में भी गिरावट सोलन के देखने को मिली है। कल 30.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान था, लेकिन आज तापमान में थोड़ी गिरावट है। पहले मौसम बिल्कुल साफ था, धूप खिली हुई थी। रात के समय बारिश सोलन में हुई, सोलन शिमला जिला के कुछ एक क्षेत्रों में भी हुई, और भुंतर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। टेक सिंह जी हमें जानकारी दे रहे हैं, आसमान पर गरज रहा है। और उसी तरह का मौसम प्रदेश के कई क्षेत्रों में बना हुआ है। और कल येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 2 दिनों तक येलो अलर्ट है, उसके बाद मौसम साफ होगा। और अशोक तंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि दिल्ली में मौसम क्लियर है। संजीव शर्मा जी जो हमारे साथ लाहौल स्पीति से जुड़ते हैं, आज जो दिल्ली से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मुकेश कुमार जी हमारे साथ वाकना घाट में हल्की बारिश हो रही है जी। और वीर सिंह जी चिराग में भी बारिश हो रही है। और टीकाराम ओली जी हमारे साथ शिमला में बारिश, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। तो दर्शकों की सूचना है। और अब यदि सोलन के मौसम की बात करें तो सोलन में मौसम में थोड़ा सा बदलाव आज देखने को मिला है। अभी दिन के समय पहले धूप खिली हुई थी, अब बादल घने छाए हुए हैं। और सामने तस्वीरें आप करोल पर्वत की देख रहे हैं, बाईपास का क्षेत्र तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम है। और रेन इन कोटखाई दिस टाइम मोहिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश अभी हो रही है, उससे मौसम ठंडा जरूर हुआ, गर्मी से राहत मिली है। और ठाकुर बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो सर, और उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, दिन भर की खबरों के लिए, पल पल की जानकारी के लिए। और सोलन माल रोड की एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्टॉल लगे हुए हैं, जो शुक्रवार और शनिवार को माल रोड सोलन पर लगे रहते हैं। और महिलाओं द्वारा जो तैयार उत्पाद है वो यहाँ पर बेचा जा रहा है। वीर सिंह जी चुराग से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लुधियाना में भी बारिश हो रही है, रविंद्र कुमार जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। तो रविंद्र कुमार जी का भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, सुबह भी जुड़ते हैं, तो उसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ और धन्यवादी हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।